हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अगर आप देखें तो ये सिलेबस 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप्स एंड ट्रेडिशंस। थ्योरी से जो आइडियोलॉजी हुई और थ्योरी से जो ट्रेडिशंस डेवलप्ड हुए उसमें लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। सो पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है नेट में, और स्कोरिंग यूनिट है ये, बिकॉज इसमें आपको क्वेश्चंस ठीक ठाक अमाउंट में, प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं। और इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि नेट में अभी आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो क्वेश्चंस का ट्रेंड इस टाइप्स का है कि आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए थ्योरी में। सेकेंड यूनिट है पॉलिटिकल थॉट और थर्ड यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो सेकेंड में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें आपको प्रोमिनेंट थिंकर्स वेस्टर्न्स के लाइक कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ईटीसी, यहाँ से जॉन रॉल्स, जेडोंग, मार्क्स, हीगल, इन सबको पढ़ना है। तो इसको आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि एक टाइप्स के थिंकर, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर्स को आप एक साथ पढ़ें और मार्क्स एंड हीगल को एक साथ पढ़ें। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बुक्स के क्वेश्चंस, फैक्ट्स के क्वेश्चंस और उन थिंकर्स के थॉट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये जो है धर्मशास्त्र, कौटिल्य से लगाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गांधी, सावरकर, नेहरू, तो इन पे भी सेम है। इनके बुक्स से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब अगर कहा जाए तो बी आर अम्बेडकर के क्वेश्चंस होंगे, गांधी, नेहरू, और इन थिंकर्स के बुक्स एंड इनके लाइफ रेफरेंसेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब स्कोरिंग यूनिट्स हैं। फिर फोर्थ यूनिट है आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का यूनिट है। इसमें आपको अप्रोचेस हैं कि अप्रोचेस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या है। फिर नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, स्टेट थ्योरी, पॉलिटिकल रिजीम्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, एक्टर्स एंड प्रोसेसेस। तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एक वास्ट यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है। इसमें आपको इन इन चीज़ों को पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस का प्रोपोर्शंस, मेरे हिसाब से ऑल द 10 यूनिट्स में कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर है, गोइंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स और आईआर, अगर ये 3 यूनिट आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप नेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी डीप भी पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ यूनिट आईआर है और इसी के साथ आपका सिक्स्थ यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आईआर की जो थ्योरीज हैं और अप्रोचेस है, कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस है, यूएन के आर्टिकल्स और यूएन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर है, रीजनल ऑपरेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। और फिर आप आईएफपी में आते हैं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो ये 2 यूनिट भी साथ में जाते हैं। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता रहा था कि आईआर, आईएफपी, गोइंग विद कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन 4 यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। यूनिट्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये 4 यूनिट्स आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें पर्सपेक्टिव है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का क्या है, कंटिन्यूटी एंड चेंज। फिर इंडिया के रिलेशंस मेजर कंट्रीज से क्या है, यूएस से, यूएसएसआर और चाइना से। फिर इंडियाज़ इंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज़ रिलेशन विथ नेबरहुड, इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज इन आईआर और इंटरनेशनल रेजिम्स और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो ये आईएफपी एक बहुत फैक्चुअल और थ्योरेटिकल यूनिट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जो अगर आपको प्रिपेयर्ड है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चंस। नाउ अब जो यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 7 है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का है और यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया जो यूनिट 8 है आपका, पहले हम उसकी बात करेंगे। वो यूनिट ऐसा है कि वो बहुत ही डायनेमिक और करंट से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का जो यूनिट है वो आपको उसके लिए करंट और थोड़ा सा ट्रेंड, जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, इस टाइम जो पॉलिसीज़ हैं एंड ऑल है, और जो पॉलिटिक्स है रीजन की, कास्ट की और जेंडर की पॉलिटिक्स है, या आइडियोलॉजी बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इलेक्टोरल पार्टीज़ हैं या उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
और इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और इसमें करंट को आपको लिंक करके इन चीज़ों को देखना होगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज़ योर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली। तो इसमें आपका है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, constitutionalism in India, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन स्टेट एंड फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये आपका वो यूनिट है जो स्टैटिक यूनिट होता है, जो आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बेसिकली आपने पढ़ा होगा और जो आपको पढ़ना है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया एक ऐसा यूनिट है जो डायनेमिक है, करंट से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको क्वेश्चन PYQs देखने होंगे। यूनिट 9 है पब एड, जो मैंने कहा था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IR IFP एक साथ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हर बार क्वेश्चंस अच्छे प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं और वो स्कोरिंग यूनिट है। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड है तो आप नेट के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मीनिंग एंड इवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स है इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सिलेबस है और इस सिलेबस में आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आप नेट पे बहुत अच्छा करेंगे। इससे वेरी स्कोरिंग यूनिट। और लास्ट यूनिट है आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। अगेन अ डायनेमिक एंड करंट रिलेटेड यूनिट, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेसेस और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इन दोनों को आपको लिंक करके पढ़ना होगा। इसमें आपका सब कुछ जो होगा इस यूनिट नंबर 10 में वो करंट से ही होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल स्टैटिक पोर्शन नहीं है ये। तो करंट आपको इसमें देखना है। इसमें जो आपके टॉपिक्स है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसी में आपका जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और वो कैसे इवोल्यूट होती हैं और बाकी पुरानी चीज़ें जैसे RTI, NRHM एंड ऑल, इन जो गवर्नमेंट की ये सब स्कीम्स हैं एंड गवर्नमेंट की जो अभी योजना चल रही, लाइक उज्ज्वला योजना, एंड जो कोई नई पॉलिसी आई हो या कोई नया ऐसा अमेंडमेंट पास हुआ या कोई नया ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नया लाया हो जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में और पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो वो इन यूनिट से आपको लिंक करके करंट का पढ़ना हो। यानी यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट 10, दिस इज़ 2 यूनिट जो इंपॉर्टेंट है करंट से। यूनिट नंबर 7 आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है। यूनिट 5 एंड 6 IR एंड IFP हैं। IR एंड IFP वेरी इंपॉर्टेंट, वो साथ में आपको करना है। यूनिट नंबर 4 कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सिलेबस का। यूनिट 2 एंड 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी। सो UGC नेट का एग्ज़ाम अप्रोचिंग है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं। सो अभी भी गुड 1.5 मंथ है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस सिलेबस को देख के इनके टॉपिक्स को अच्छे से करना है और स्ट्रिक्टली सिलेबस से आपको जाना चाहिए नेट के प्रिपरेशन में, बिकॉज सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। सो आई विल बी हियर और मैं इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट वाइज कुछ नोट्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।